तो देखिए स्टूडेंट्स, परसेंटेज हमारा स्टार्ट था और यहाँ परसेंटेज का ही एक अगला पार्ट देखेंगे। तो परसेंटेज में आपने एक पार्ट पढ़ा हुआ है, फिर परसेंटेज में तो आपने अलजेब्रा के अंदर एक पार्ट अवश्य पढ़ा होगा। ये अलजेब्रा में अपने पास एक पार्ट होता है कि आपको सिचुएशन दी होती है कि ये आपको दे रखा है जैसे कि a प्लस बी कितना है 5 है और a माइनस बी कितना है, जैसे ले लेते हैं कि 3, और आपको कहा जाता है कि आप हमारे को a की वैल्यू या फिर b की वैल्यू बताइए। इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो इसको हम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हम या तो समीकरण को दोनों को जोड़ते हैं या फिर एक दूसरे में से घटाते हैं। कि जैसी सिचुएशन होती है कि कोई भी अपने पास अगर एक पद प्लस का है और एक पद माइनस का है, तो उसको हम जोड़ या घटाव के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। यदि एक पद की वैल्यू वहां से प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरे की भी हम प्राप्त कर सकते हैं किसी भी एक समीकरण में उसका मान रख करके। तो यहाँ पर देखिए पहले ही कंडीशन बनी हुई है आपके पास कि प्लस माइनस, ये प्लस का बी है, ये माइनस का बी है, तो ये जोड़ने पर अपने पास ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो प्लस बी और माइनस बी को यहाँ जैसे पूरे समीकरण को लिख दो कि दोनों को जोड़ने पर, यानी पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को जोड़ेंगे। तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गया। ए और ए ये कितना हो गया, यहाँ पर 2a हो गया, और 5 और 3 ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2 चौके 8 यानी 4 आ रही है। यदि आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, तो आप बी की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, इस ए का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे पहले समीकरण में रखिए चाहे दूसरे में। तो यहाँ पर हम पहले समीकरण में इसका मान रख देते हैं कि पहला समीकरण है अपने पास क्या, कि a प्लस जो b है वो कितना है, 5 है, और a की वैल्यू 4 आई है, तो 4 प्लस b बराबर कितना हो गया, 5, और b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हुई अपने पास, 1 हो गई है। अब देखिए दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है कि a की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू कितनी है, 1। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि a प्लस b दोनों का योग कितना होना चाहिए, a और b का योग 4 और 1 5 होना चाहिए। दोनों का अंतर 5 माइनस 1 कितना होना चाहिए, दोनों का अंतर a और b, यानी a के मान ये 4 है और b का ये है, तो 4 माइनस 1 कितना होना चाहिए, 3। तो ये कंडीशन भी अपनी क्या है, सेटिस्फाई है। अब देखिए इसको शीघ्र करने के लिए हम क्या करते हैं कि इतना मतलब संख्या भी क्या होती है, कभी बड़ी होती है छोटी होती है, तो मतलब टाइम ज्यादा लगता है इनमें। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे इस चीज को आप, कि आपको जैसे योग दे रखा था आपको 5 और अंतर दे रखा था 3, तो आपको बड़ी संख्या निकालने के लिए, यानी अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे और जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो जोड़ोगे आप, तो योग 5 था, अंतर 3 था, तो कितना हो गया 8, और 2 का भाग दो कितना हो गया 4। बड़ी संख्या आप इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। यदि कहा जाएगा आप छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या के लिए क्या करोगे कि दोनों का अंतर करना है आपको, दोनों का अंतर करना है, अंतर कितना हो गया 2 हो गया, और इस 2 का क्या करना है, आधा करना है आपको, 2 का भाग देना कितना हो गया 1 हो गया। तो इस प्रकार से आपको बड़ी संख्या इस प्रकार से प्राप्त करेंगे और छोटी संख्या आप इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। यानी इतना लंबा न करके इसमें क्या करेंगे हम कि योग को और अंतर को दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ करके अगर उसका आधा कर देते हैं तो अपने को बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और अंतर और योग दोनों का डिफरेंस लेके यदि उसका आधा कर देते हैं, यानी कि 2 का भाग दे देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, अपने पास छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। अब देखिए इसकी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% है, तो 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b बटे a प्लस बी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% है, तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार कि आपको दे रखा है कि a प्लस बी कितना है, a प्लस बी का 60%, सॉरी 40%, a प्लस बी का कितना है 40%, a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का कितना है 60%। ठीक है, तो देखिए बराबर के निशान की अगर आपके पास दोनों तरफ संख्याएं हैं या फिर कुछ भी चीजें हैं, तो आप उनको आपस में काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देते हैं, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल कर लेते हैं,
ठीक है, 4 और 6 बच गया अपने पास, तो इसको भी हम 2 और 3 कर सकते हैं, या फिर सीधा कर लेते हैं यहाँ से ही। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी आपके पास कितना आ गया है, ए प्लस बी हो गया आपके पास, ए प्लस बी दोनों का योग कितना है 6। ये यहाँ कैंसिल हो गया था जीरो, तो अपना यहाँ पर जीरो ये कैंसिल हो गया था, यानी ए प्लस बी दोनों का योग कितना है, ए प्लस बी बराबर 6 बचा हुआ है, ए माइनस बी बराबर 4 बचा हुआ है, ए माइनस बी जो है वो कितना बचा हुआ है 4 बचा हुआ है, यानी दोनों का योग 6 बचा हुआ है, दोनों का अंतर कितना है 4। चाहे आप वैसे भी संख्या इसके बारे में सोच सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको बताया था कि जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या अपने पास इधर वाली होगी, क्यों, क्योंकि देखिए a माइनस बी, यहाँ से a में से इस संख्या में से ये संख्या घटाने पर अपने पास पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब पहले वाली संख्या वो बड़ी है। यदि यहाँ पर अपने पास नेगेटिव संख्या आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास पहली संख्या वो क्या है छोटी है। तो क्या करेंगे आप, a बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 6 और 4 10, 10 का आधा करेंगे कितना हो गया 5 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गया, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 4 यानी 2, और 2 का आधा कितना हो गया। अब देखिए आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई है क्या, a प्लस बी 6 होना चाहिए, 5 और 1 6 है, a माइनस बी 4 है, यानी कि 5 में से 1 गया तो 4 बचना चाहिए। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास, और इसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको, इसमें रख दीजिए आपको कि 2a माइनस 3b, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, तो ये कितनी होगी 5 दूनी 10 हो गई, निशान माइनस का 3b, तो 3b का मान 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, 3 एकम 3, और a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी हो जाएगा 5 और 1 6, यानी कि कितना हो गया 10 माइनस 3 7 बटे 6 आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 7 बटे 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इसी तरीके से सभी क्वेश्चनों को देखना है, सभी क्वेश्चनों में यही कंडीशन अप्लाई होगी, चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, अगर मतलब उसमें बराबर के निशान के इधर दे रखा है फिर उधर दे रखा है, और a प्लस बी या फिर a माइनस बी में दे रखा है, तो उनको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है यदि a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% है, तो 2a माइनस बी बटे 2a प्लस बी क्या होगा, यानी यदि a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% है, तो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी क्या होगा। तो देखिए आपको दे रखा है क्या कि a प्लस जो b है उसका क्या है 20% है, उसका 20% बराबर b का 50%, यानी कि b का मतलब गुणा हुआ है और ये 50% पर हुआ है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो गई। अब देखिए आपके पास क्या बचा हुआ है कि जो आपके पास a प्लस बी है, तो a प्लस बी आपके पास कितना है 5 है, और जो b की वैल्यू है आपके पास वो कितनी है, b की वैल्यू 2 है। यदि दोनों का योग 5 है और एक संख्या उसमें से 2 है, तो दूसरी संख्या यानी कि a कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगी। अब देखिए यदि आपके पास a की वैल्यू कितनी है 3 है और b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि 2a है आपके पास, तो a की वैल्यू 3 है, तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा बटे 2a, तो वही चीज है 3 दूनी 6, प्लस b की वैल्यू यहाँ पर 2 ही है, तो इसको रख दिया, तो कितना हो गया 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1 बटे 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का अंतर, यदि दो संख्याओं का अंतर का 50% उन दोनों
संख्याओं के योग के 30% के बराबर है, 30% के बराबर है, तो x का कितना परसेंट y है। क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का अंतर का 50%, दो संख्याओं का अंतर का 50% उन दोनों संख्याओं के योग के 30% के बराबर हो तो x का कितना परसेंट y है। तो देखिए ये दो संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या, जो पहली संख्या है वो हो गई आपके पास x मान लेते हैं, और जो दूसरी संख्या है उस दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं y। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर यानी कि x माइनस वाई का 50%, का मतलब गुणा यानी इसका 50% बराबर है कि योग के उन्हीं दोनों संख्याओं के योग के 30%। देखो दोनों संख्याओं का अंतर हमने x माइनस वाई माना है, तो उनका योग क्या मान लेंगे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का कितना है 30% के बराबर है। ठीक है, ये तो क्या हो गई इसकी इक्वेशन हो गई, यानी कि कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई, यानी दोनों संख्या पहली संख्या हमने x मानी है, दूसरी संख्या y मानी है, तो उन दोनों के संख्याओं का अंतर का जो 50% है वो उन दोनों संख्याओं के योग के 30% के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दीजिए, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल कर दीजिए, क्या बच गया आपके पास। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, x प्लस वाई बराबर 5, और x माइनस वाई बराबर कितना होना चाहिए, x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी कितनी 3। तो यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 8 के आधे कितने हो गए 4। y की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो y की क्या हो जाएगी 5 माइनस 3 यानी कि 2, 2 के आधे कितने हो गए 1। अब देखिए सेटिस्फाई कर लो, 4 1 5 हो गया, और 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर 4, और y की वैल्यू कितनी हुई 1 हुई। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखना है आपको, क्वेश्चन कह रहा है तो x का कितना परसेंट y है, x का क्वेश्चन है x का कितना परसेंट y है। तो देखिए जिस संख्या के साथ में का या सी लगा दो तो कहाँ आएगा नीचे आएगा, तो x की वैल्यू वो तो नीचे आ जाएगी, जो y पूछा है y कितना परसेंट है, तो y का मान 1 है, तो जो 1 है वो इस x का यानी कि x 4 इसका कितना परसेंट है 1/4, और 1/4 कितना होता है 25% होता है। जैसे इसको 100 का गुणा करा लीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा 25%, तो कितना परसेंट होगा 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना है, तो इसका आंसर कितना होगा 25%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक ही आय का 10%, क्वेश्चन है यदि एक ही आय का 10% बराबर बी की आय का, एक ही आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। तो एक ही आय ज्ञात करें, तो एक ही आय ज्ञात करें यदि उनकी तीनों की कुल आय 7800 रुपए है। क्वेश्चन है यदि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है, तो ए की आय ज्ञात करें यदि उन तीनों की कुल आय 7800 रुपए है। तो देखिए कह रहा है ए की आय का 10%, तो ए का क्या हो जाएगा 10%,
ए का जो 10% है वो बी की आय का 15% के बराबर है। एक बी की आय का, जो बी की आय है उसका कितना परसेंट है, 15% है। ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय के 20% के बराबर है, यानी सी की आय के 20% के बराबर है। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दीजिए और इसको 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 15 और 500 के 20, यानी क्या बच गया अपने पास 2a बराबर 3b बराबर 4। और इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, यानी कि जिसका निकालना हो आपको, या फिर इसको उल्टा कर लीजिए, या तो इसको उल्टा करके उसके बाद में रेशियो में लेके आएंगे, या फिर क्या करेंगे, जैसे a अनुपात b अनुपात c है, तो जिसका आपको मतलब ज्ञात करना हो उसको आप ढक लीजिए, बाकी को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जैसे इसका निकालना है a का, तो क्या करेंगे 4 3 12, बी का निकालना हो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यदि सी का निकालना हो तो सी को ढक लीजिए, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके आधे कर लीजिए, यानी कट रहा है तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि तीनों की जो कुल आय है वो 7800 रुपए है, ए का रेशियो 6 हो गया, बी का रेशियो 4 हो गया, सी का रेशियो 3 हो गया। तो देखिए 6 4 10 और 3 13, 13 का मतलब देखा आपको कितना 7800 रुपए, तो 13 का मतलब हो गया 7800, 13 छिके 78 यानी 600, यानी एक रेशियो कितना गुना के बराबर है 600 के बराबर। तो आपको किसकी ज्ञात करनी है, ए की ज्ञात करनी है, तो ए की आई ज्ञात करनी है, तो ए का रेशियो कितना है 6, तो कितना गुना हो जाएगा ये 600 गुना, तो कितना होगा 6 चंगे 3600 रुपए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 3600 रुपए। यदि बी का पूछा जाए तो इसको भी कितने से गुणा कर लेंगे 600, 600 के 2400। सी का पूछा जाए तो इसको कितने से गुणा करेंगे 600 से, तो कितना होगा 6 3 1800। तो देखिए इन सबको अपन ऐड करते हैं तो वही अपने पास 7800 रुपए होते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर कि ए की आय आप ज्ञात करें, तो ए की आय कितनी होगी 3600 रुपए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 3600 रुपए हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक के पास 20 से 20% अधिक धन है। क्वेश्चन है ए के पास बी से 20% अधिक धन है, 20% अधिक धन है, जबकि बी के पास सी से 25% कम धन है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। क्वेश्चन है ए के पास बी से 20% अधिक धन है, जबकि बी के पास सी से 25% कम धन है। तो इसके अंदर 3 कैंडिडेट हैं, एक हो गया बी और एक हो गया सी। तो पहली बार में आपको क्या कह रहा है कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है। तो देखिए 20% की जो फ्रैक्शन है वो मैंने कितनी बताई थी, 1/5 बताई थी। अधिक की बात कर रहा है तो 5 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 6/5 हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए के पास बी से 20% अधिक धन है, बी से, किससे, बी से। यदि बी को कितना मिलता है 5 मिलता है, तो ए को कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। उसके बाद कह रहा है जबकि बी के पास सी से 25% कम धन है, जबकि बी के पास सी से 25% कम धन है, तो 25% कम की बात कर रहा है, तो 25% की जो फ्रैक्शन होती है कितनी होगी 1/4 होगी। कम की बात कर रहा है तो माइनस, यानी 4 में से एक काम करके लिखेंगे तो कितना हो गया 3/4 हो गया। जबकि बी के पास सी से, यदि सी को कितना मिलता है 4 मिलता है, तो बी को कितना मिलता है 3 मिलता है। ठीक है, अब वो रेशियो मेथड हो गई। तो रेशियो के अंदर हमने पढ़ा होगा कि यहाँ से ऐसे गुणा कर लेते हैं इस प्रकार से, तो अपने को एबीसी प्राप्त हो जाता है। या फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर भी कितना लिख दीजिए, इसके सामने खाली जगह है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, इधर खाली जगह है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, तो भी वही बात आनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, ऐसे कर लीजिए आप सीधे इसको, ये खाली जगह यहाँ पर 5 लिख दीजिए, इधर देखिए खाली जगह तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। तो 6 3 18 और 5 3 15 और 5 हो गए 20, 18 15 और 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 18 15 और 20, ये इसका क्या होगा आंसर होगा।
यानी ए बी और सी तीनों का रेशियो क्या होगा 18 15 और 20 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी तीन संख्याओं में ए बी सी तीन संख्याओं में पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक 20% अधिक तथा 10% कम है तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात। तीन संख्या अपने पास ए बी सी, तो देखिए ये हो गई अपने पास ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी। क्या कह रहा है, जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक, यानी जो पहली संख्या है वो तो तीसरी संख्या से क्या है 20% अधिक है। यदि और दूसरी संख्या की क्या कह रहा है वो 10% कम है, किससे सी से। यदि सी को हम 100% मानते हैं तो क्या कह रहे हैं कि तीसरी संख्या से जो पहली संख्या है वो 20% अधिक है, यानी ये कितनी है 120%। अगर ये 100 है तो ये 120 यानी कि 20 अधिक हो गई। और दूसरी बार में क्या कह रहे हैं, जो दूसरी संख्या वो भी तीसरी संख्या से 10% क्या है कम है, यदि ये 100 है ये पूरी संख्या से 10% कम, यानी कि कितने हो गई 90%। तो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल किया जाएगा और क्या हो जाएगा आंसर 12:9:10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 12:9:10 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है ए के पास बी की पूंजी का 2/3 धन है, जबकि बी की पूंजी का 3/4 धन सी के पास है। तो एबीसी ज्ञात करें, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है, ए के पास बी की पूंजी का 2, जो ए है उस ए के पास बी की पूंजी का 2/3 धन है। ए के पास बी की पूंजी का यानी ए के पास है वो बी की पूंजी का 2/3 धन है, जबकि बी की जो पूंजी है उस बी की पूंजी का 3/4 धन है वो किसके पास है सी के पास है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3a बराबर कितना हो जाएगा 2b, और a रेशियो b क्या हो जाएगा, a रेशियो b की बात करें तो a का कितना हो गया 2 और b का कितना हो गया 3। तो यहाँ से a और b कितना मिल गया अपने को 2 और 3 मिल गया। यहाँ से देखिए कि ये कितना हो जाएगा आपके पास 3b, यानी ये कितना हो गया 3b और ये कितना हो जाएगा 4c।
तो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी का कितना हो गया 4 और सी का कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी आपको ज्ञात करना है। तो ए बी कितना है आपके पास 2:3 है और बी सी कितना है 4:3 है। तो आप उसी प्रकार से जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है उसी तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको आप ऐसे गुणा कीजिए इस प्रकार से, या फिर आप जैसे जिस जगह पे खाली है उसके बराबर वाली संख्या वहां पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जगह खाली है तो ये सामने वाली संख्या यहाँ पर 3 लिख लीजिए, ये जगह खाली है तो यहाँ पर ये वाली संख्या लिख लीजिए 2, ठीक है। तो ये वाली संख्या लिख लीजिए यहाँ पर 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 3 9 और ये कितना हो गया 4 3 12 और ये कितना हो गया 4 2 8, तो कितना आ जाएगा 8 12 और 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 8:12:9 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है आपके पास, एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि तथा खर्च में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन में कह रहा है कोई आदमी है, उसकी जो आय है उस आय में से क्या करता है 75% खर्च करता है, ठीक है। तो 75% खर्च करता है तो 25% की बचत करता होगा। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि करते हैं, जो उसकी आय है उस आय में क्या करें हम 20% की वृद्धि कर दें और खर्च में क्या करें 10% की वृद्धि कर दें। आय में 20% वृद्धि और 10% की वृद्धि कर दें किसमें उसके खर्च में, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा। तो देखिए दो तरीके से ये क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, एक तो पूरे तरीके से और एक मतलब सीधा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए उसकी जो आय है उस आय को हम कितना मान लेते हैं 100% मान लेते हैं। अब उस आय में से क्या कर रहा है वो खर्च कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है वो 75% खर्च कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यदि उसकी आय 100% है और खर्च 75% कर रहा है तो बचत कितनी होगी उसकी, तो बचत उसकी हो जाएगी कितनी 25%, कितनी होगी 25%। अब कह रहा है यदि उसकी आय में 20% वृद्धि कर दें, तो उसकी आय है उसमें 20% वृद्धि कर दीजिए, तो 100 से मतलब 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगी। यानी उसकी आय है वो 20% वृद्धि करने पर 120 हो गया। अब कह रहा है कि खर्च में 10% की वृद्धि कर दो आप, तो इस खर्च में 10% की वृद्धि कर दो, यानी कि जो 75% है उसका में 10% और जोड़ दो उसका, तो 75 का जो 10% होगा वो कितना होगा 7.5 हो जाएगा। तो 75 ये पहले से ही है, तो 75 और 7.5 कितना हो जाएगा 82.5 हो जाएगा। ये कितना हो गया 82.5 हो गया। अब 120% यदि उसकी आय है 120 उसकी आय है, खर्च करता है कितना 82.5, यदि 120 उसकी आय है खर्च करता है 82.5, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी 120 में से 82.5 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 120 माइनस 82, तो 30 एक हो गया और ये 7 एक मतलब ये हो जाएगा आपके पास 37.5 हो जाएगा। कितना हो गया 37.5%, ठीक है। अब देखिए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत पहले 25% थी अब कितनी होगी 37.5 हो गई, तो कितनी बढ़ी है यहाँ से, तो यहाँ से देखिए कितनी बढ़ी है ये, तो 25 से 37.5 हुई उसकी बचत, तो इसका मतलब बढ़ी है भाई, उसकी बचत क्या है बढ़ी है। तो कितना बढ़ी है 25 से 10 पर गई तो 35 और 2.5 एक्स्ट्रा यानी कि 12.5, 12.5% क्या हुई है बढ़ गई है। कहाँ से इस 25% से बढ़ी है। तो ये जो 12.5% है ये कहाँ से बढ़ी है 25 से बढ़ी है, और 25 में करने के लिए क्या करेंगे हम 100 का गुणा कर देंगे,
तो यहाँ पर एक बिंदु और लगा दीजिए, तो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, और 25 पंजो 125, तो कितनी बड़ी होगी 50%, तो कितनी हो गई ये 50%। तो आंसर कितना होगा इसका 50% हो जाएगा। दूसरे तरीके की बात करें हम, तो देखिए रेशियो मेथड है ये अपना, जो आय है उसकी ये तो ये हो गई, और ये क्या हो गया उसका खर्च हो गया, और ये क्या हो गया उसकी बचत हो गई। ठीक है, आय कितनी है उसकी, तो आय के लिए कह रहे हैं 75% खर्च करता है, तो 75% का मतलब कितना हो गया 3/4 हो गया, 3/4 75%, यानी 4 उसकी कुल आय है, 4 उसकी कुल आय है, उसमें से 3 क्या कर देता है वो खर्च कर देता है, तो बचत कितनी करेगा 4 में से 3 खर्च कर दे, तो यहाँ पर एक ही क्या कर लेगा वो बचत कर लेगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं आगे, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दें, इस आय में आप 20% की वृद्धि कर दीजिए, तो आप इसको सीधा क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये कितना हो गया 280% हो। खर्च में क्या कर रहा है 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो इसमें भी आप क्या करेंगे 10% की वृद्धि कर दीजिए, तो कितना हो गया 10 की 30%। अगर ये 80% है, ये 30% है, तो इस एक का मतलब यहाँ पर कितना होगा 80 - 30 यानी कितना होगा 50%। इस एक रेशियो का मतलब कितना है 50%, तो अपने को तो एक ही वैल्यू चाहिए अपने, तो कितना हो गया 50%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 50%। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, एक मेथड आपके पास ये है और दूसरा मेथड कौन सा आपके पास ये है। ठीक है, ये आप जल्दी कर सकते हैं इसे, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ठीक, यदि हाँ यहाँ देखिए एक बार, यदि आपके पास बचत के अंदर कोई रेशियो होता है, जैसे यहाँ पर एक है तो हमने डायरेक्ट 50% आंसर लिख दिए। यदि यहाँ पर बचत इसकी जगह 2 होता अपने पास, सपोज कीजिए यहाँ पर 6 होता अपने पास, यहाँ पर 6 होता और यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 6 होता, यहाँ पर 1 होता, तो यहाँ पर 5 होता, कितना होता 5 होता, तो 5 रेशियो का मतलब 50% होता, तो एक रेशियो का मतलब अपन निकालते तो कितना होता 5 है 50 यानी 10% इसका आंसर होता है। तो इसका ध्यान रखना है, अपने को यहाँ पर एक की ही वैल्यू निकालनी होगी जब अपना क्या आएगा आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपए, एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपए है, यदि वह अपनी आय में से, यदि वह अपनी आय में से 4,000 रुपए खर्च कर देता है, यदि वह अपनी आय में से 4,000 रुपए खर्च कर देता है, खर्च कर देता है, और यदि उसकी आय को 14% बढ़ा दिया जाए, 14% बढ़ा दिया जाए तथा खर्च में 7% की वृद्धि कर दी जाए, तथा खर्च में 7% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो उसके बचत में कितने % का अंतर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है 6,000, यदि वह अपनी आय में से 4,000 रुपए खर्च कर देता है और उसकी आय में 14% बढ़ा दिया जाए, तो खर्च में 7% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके बचत में कितना % अंतर आ जाएगा। यानी जो उसकी आय है वो, उसकी आय कितनी है, व्यक्ति की आय है वो कितनी है 6,000। अब 6,000 में से क्या करता है वो खर्च करता है कितना, वो खर्च कर देता है कितना 4,000,
एक व्यक्ति की जो आय है वो 6,000 रुपए है, यदि वह अपनी आय में से 4,000 रुपए खर्च कर देता है और यदि उसकी आय में 14% बढ़ा दिया जाए तथा खर्च में 7% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका। तो आय है उसकी 6,000, खर्च कर देता है कितना 4,000, तो कितना परसेंट खर्च करता है। तो देखिए यहाँ से आप माने कि ये तो क्या होगी व्यक्ति की आय होगी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी उसका खर्च हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बचत हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर उसकी आय 6,000 रुपए है, तो ये 6,000 रुपए उसकी आय होगी, इसमें से 4,000 रुपए जो खर्च कर देते हैं तो 4,000 उसने खर्च कर दी। यदि 6,000 में से 4,000 खर्च करता है तो 2,000 की क्या होगी बचत होगी, यानी 2,000 रुपए की क्या करता है वो सेविंग करता है। तो देखिए इसका रेशियो बना लीजिए, तो 3 बिंदु से 3 बिंदु और ये 3 बिंदु कैंसिल, इसके आधे 3, इसके आधे 2 और इसका आधा 1, ठीक है, यानी क्या होगा अपने पास 3:2:1, यानी 3:2:1 हो गया। अब कह रहा है यदि उसकी आय को 14% बढ़ा दिया जाए, तो इसकी आय में 14% की बढ़ोतरी कर दीजिए आप, तो 14% बढ़ाइए, तो 14 से कितना हो गया 42%। क्या कह रहे हैं खर्च में 7% की वृद्धि कीजिए, तो इस खर्च में 7% की वृद्धि कीजिए आप, तो 7×14%, ठीक है। तो बचत क्या हो जाएगी, बचत देखिए अब 42% आय है, 14% क्या है खर्चा आपके पास, तो 42 - 14 यानी 14 दूनी 28 और 14 × 3 = 42, तो आप एक हिस्सा निकाल दें तो कितना बच गया आपके पास 28%। तो एक रेशियो का मतलब कितना बचा आपके पास 28%, ठीक है। तो कितना गुना है इसका 28 गुना, तो ये 28% ही क्या रहेगा इसका आंसर, ठीक है। यदि यहाँ पर अपने पास 2 होता बचत की जगह 2 रेशियो होता तो कितना होता है यहाँ पर 14, यानी कि एक रेशियो की हम वैल्यू निकाल सकते कितनी होती 14, समझ रहे मेरी बात। यदि यहाँ पर 7 होती तो 7 × 28 4% इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर जो अपने पास रेशियो 1 है तो 1 की वैल्यू 28% है, तो 28% ही रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से अपने को इन क्वेश्चन को सोल्व करना है।